नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं एसबी डिजिटल। इस वीडियो के अंदर मैं बोट एयरडोप्स 131 ये जो TWS एयरबड्स है इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। 10 डेज से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। साउंड एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्टेबिलिटी कैसा है, सब कुछ इसके बारे में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। फॉर्मेलिटीज के लिए फिर से आपको एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ क्या कुछ हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बॉक्स कुछ इस तरीका है और ओपन करते ही आपको फर्स्ट देखने को मिल जाएगा ये यूजर मैनुअल, और इसके अंदर सेटअप के कुछ गाइड यहाँ पे दिया गया है। अगला ये पे मेन बॉक्स TWS एयरबड्स, इसको साइड में रखते हैं। साइड में दिया गया एक एक्सेसरीज बॉक्स, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया है। तो ये एक टाइप सी पोर्ट, तो बहुत ही अच्छी तरीके की इस प्राइस रेंज के अंदर माइक्रो USB नहीं टाइप सी दिया है। सबसे लास्ट ये पे दिया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट ही ये 1 ईयर वारंटी कार्ड, अगला एक प्रोडक्ट मैनुअल। तो ओवरऑल केस अगर मैं दिखाऊँ तो ये पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ये वेरिएंट है। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे कलर वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, चेरी ब्लैक, मिडनाइट ब्लू एंड ये ब्लैक वेरिएंट। देखने में फर्स्ट टाइम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ग्लॉसी कलर के साथ बहुत ही ज्यादा स्लिम ये केस है। फर्स्ट ही देखने को मिलता है बोट का लोगो, यहाँ पे बैटरी आइकॉन, बैटरी LED लाइट यहाँ पे दिया है। नीचे टाइप सी पोर्ट, जहाँ पे मेटल प्रोटेक्टेड टाइप सी पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। एंड पूरा केस बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक है। एंड इसको ओपन करते ही आपको एक साउंड सुनने को मिल जाएगा, खूबसूरत साउंड। और ये पे कितना बैटरी ये पे बचा है सिग्नल करके दिखा रहा है। अब दोनों को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट लुक में मुझे देखने में इसको बहुत ही बढ़िया लगा। लाइट वेट डिजाइन, ग्लॉसी प्लास्टिक की वजह से एक अलग तरीके का एट्रैक्टिव लुक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओवरव्यू की बात करूँ तो पीछे दिया गया बोट का आइकॉन ब्रांडिंग एंड इसके साथ ही ये एक स्विच है जिसको आप दबा सकते हैं। एक मैनुअल स्विच हमें देखने को मिल जाता है एंड उसके नीचे LED आइकॉन। एंड इसके हाउसिंग एक यूनिक वे में डिजाइन किया है। इसके साइड में ये पे आप देख सकते हैं साउंड का आउटपुट, मेन जो आउटपुट है यहाँ से निकलने वाला है और ये पे एक डॉट भी दिया गया है, तो इस दोनों तरफ से साउंड आउटपुट निकलने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, बट डिजाइन के अंदर हमें कोई डिवाइडेशन देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल एक ग्लॉसी प्लास्टिक से पूरा बॉडी एंड हाउसिंग कवर किया है। नीचे की तरफ दिया गया है L एंड R का सिंबल, तो लेफ्ट राइट बहुत ही आसानी से ये पे आप समझ सकते हैं। एंड ये पे एक मेटालिक डिजाइन किया गया है, बट ये ओरिजिनल मेटल नहीं है, क्रोम फिनिश के अंदर ओवरऑल ये डिजाइन किया है, जो देखने में एक अलग सा लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ब्लैक के अंदर क्रोम फिनिश बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पीछे ये जो बटन दिया है ये मल्टी फंक्शनल बटन है, यानी कि एक बटन से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो 2 सेकंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऐसे कॉल इन, कॉल पिकअप सब कुछ इसी बटन से हो जाएगा। एंड इसमें यूज किया है IWP टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ये जो ढक्कन ये पे आप देख सकते हैं, इसको अगर आप ऑन करते हैं आपके फोन के साथ ऑलरेडी अगर ये कनेक्टेड है तो ये ढक्कन को ऑन करने से ही ये ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाएगा आपके फोन के साथ। तो इंस्टेंट कनेक्शन को जो फीचर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब साउंड क्वालिटी बात करूँ तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही बड़ी तरीके से सुनने को मिल गया। 6 mm के 2 यानी कि टोटल 12 mm बेस बूस्ट ड्राइवर दिया गया है। बेस ठीक ठाक है, ट्रिबल बहुत ही अच्छा खासा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लियर क्रिस्टल वोकल हमें सुनने को मिल जाता है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे इसका बहुत ही बढ़िया लगा एंड कॉल क्वालिटी भी ठीक ठाक यहाँ पे आ जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस के हिसाब से जज करना है इसके साउंड क्वालिटी को। बहुत ही बड़ी तरीका एक्सपीरियंस, मतलब 4000-5000 रुपीज के TWS से इसको कंपेयर मत करना। इस प्राइस रेंज में जो साउंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके की डिसेंट क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे इसका बहुत ही बढ़िया लगा, कोई कंप्लेन नहीं है। जिस तरीके का प्राइस के अंदर ये साउंड प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही बड़ी तरीका काम इसके अंदर किया गया है। और ऑब्वियसली अगर आप इसको PUBG के लिए खरीदना चाहते हैं तो सिंकिंग इशू तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें PUBG के लिए ये नहीं बनाया गया है। नॉर्मल यूज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बट थोड़ा सा अगर आप सीरियस गेमर नहीं है, नॉर्मल कैजुअल गेम करते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। सराउंडेड साउंड बहुत ही अच्छी तरीके आता है। अगर आप उतना यार प्रो गेमर नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फुट स्टेप सराउंडेड 3D साउंड इफेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सुनने को इसके अंदर मिल जाता है। अब बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज किया है इसको टच करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड प्रीमियम क्वालिटी पे मेंटेन किया है। एंड इसका वेट अगर मैं दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट है, 39 ग्राम इसका टोटल वेट आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट के साथ बहुत ही अच्छी तरीका बिल्ड क्वालिटी पे मेंटेन किया है। ऑब्वियसली मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि हाथ में लेके फर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा चीप लग रहा है इसके लाइट वेट होने की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट है जिसकी वजह से ये हाथ में लेके आपको थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लग सकता है। और ये पे एक प्रॉब्लम आपको और भी आ सकता है, ये जो ग्लॉसीनेस आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे मैट फिनिश बन सकता है। मतलब समझ सकते हैं ये ग्लॉसीनेस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। रिसेंटली 10 दिनों में इसका चमक थोड़ा सा हटने लगा है।
आई होप यहाँ पे पूरी तरीके से ये चमक नहीं जाएगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी इशू इसमें नहीं है कि इसके अंदर जैसा क्वालिटी यहाँ पे यूज किया है ईयरफोन के हाउसिंग में भी वैसे ही प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन किया है। कंफर्टेबिलिटी बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा ये लाइट वेट है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से कान के अंदर ये सिक्योर फिट हो जाता है। तो कोई स्पोर्ट्स अगर आप खेलना चाहते, जिम में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते। तो कंफर्टेबिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू इसमें मुझे नहीं है। लॉन्ग टाइम मैक्सिमम यहाँ पे 4 आवर्स आप इसको यूज़ कर सकते, कोई भी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंफर्टेबिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू मुझे इसमें देखने को नहीं मिला। अब बैटरी की बात करती है, पे टोटल बोला गया है 12 आवर्स का बैटरी आपको मिल जाएगा, बट मुझे जो पर्सनली मिल गया है 8 to 10 आवर्स आप मान सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बैटरी मिल जाएगा। और इसके अंदर दिया गया है 650 mAh की बैटरी इस केस के अंदर, जहाँ पे 4 टाइम आप फुल चार्ज कर सकते हैं इस ईयरफोन को। और इसको अगर आप चार्ज करना चाहते तो 1.5 घंटा आपको टोटल लग जाएगा इसको फुल चार्ज करने में। तो ओवरऑल इसका बैटरी बैकअप एंड कंजम्पशन बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आते हैं, बरसात के मौसम में ये कैसा परफॉर्म करने वाला है। IPX7 का सर्टिफिकेशन इसके अंदर मिल जाता है, तो थोड़ा सा वाटर एंड स्लश इसके अंदर अगर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। IPX4 नहीं दिया है IPX7 का सर्टिफिकेशन। प्राइसिंग की बात करूं तो अभी इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे चल रहा है 1299, बट डील के अंदर अगर आपको 1000 के अंदर ये मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया डील आपको मिल जाएगा। बट इस तरीके प्राइस के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीका डील है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये बन जाता है। इस तरीके प्राइस के अंदर आप अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हेडफोन की तरह, ईयरफोन की तरह साउंड एक्सपेक्ट करते तो ये आपके लिए नहीं है। ओवरऑल बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का साउंड ये पे प्रोवाइड कर देता है। तो अब क्वेश्चन है क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? जी, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। पोर्टेबल डिजाइन, स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी, अच्छी तरीका प्राइस के अंदर बहुत ही बड़ी तरीके यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। तो ये मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं आप इसको खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो इस वीडियो को दिल खोल के दीजिए एक बड़ा सा लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपकी भाई शायद मिलता हूं नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।